हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ पर भी धर्म, अध्यात्म या भगवान के विषय में चर्चा होती है, वहाँ पर गुरु के विषय में हमेशा डिस्कस किया जाता है। तो हम सभी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए या भगवान को समझने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट नॉट ओनली स्पिरिचुअल लाइफ, बट यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं या उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, लाइक म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और एजुकेशन, उसके लिए हमें एक अच्छे टीचर की या गाइड की आवश्यकता होती है, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। द सेम रूल अप्लाइज फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। तो आज के इस वीडियो में हम गुरु से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, गुरु शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा, गुरु का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तीसरा, हम किस आधार पे एक सही गुरु का चुनाव कर सकते हैं और ढोंगी गुरुओं से बच सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला, गुरु शब्द का अर्थ। बहुत सरल शब्दों में गुरु का अर्थ है भारी। वो किस चीज़ में भारी होते हैं? 3 चीज़ों में भारी होते हैं। सबसे पहला, गुरु अपने ज्ञान में भारी होते हैं। दूसरा, गुरु उस ज्ञान को अपने जीवन में विज्ञान में परिवर्तित करते हैं, वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तीसरा, वो अपने अनुभव में भारी होते हैं। तो ज्ञान, विज्ञान एंड अनुभव, और इन तीनों के द्वारा गुरु इस संसार के लोगों को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हुआ गुरु शब्द का अर्थ कि वो हमेशा भारी होते हैं। क्योंकि अगर गुरु भारी नहीं होंगे तो वो इस संसार के लोगों को इस संसार के चक्रव्यूह से नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड, गुरु का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या योगदान है। तो जैसा कि हमने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ, भगवान को समझने का मार्ग, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली सब हमारे अंदर चल रहा होता है और अपने आप को सही दिशा में चलाने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हम समुद्र के द्वारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। सबसे पहला, एक सूटेबल बोट या शिप। दूसरा, उस शिप को चलाने के लिए कैप्टन। एंड तीसरा, पानी का बहाव होता है, वो फेवरेबल होना चाहिए, जिससे कि इजीली वो शिप जो है वो समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सके। नाउ लेट्स कंपेयर इट विद आवर लाइफ। हमें अपने शरीर के माध्यम से इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास जाना है, या भगवान के घर जाना है, या भगवान के धाम जाना है। उसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला, शरीर। तो शरीर क्या है? इट इज़ द मोस्ट सूटेबल बोट
to cross this ocean of darkness. The second is the captain. तो उसको क्रॉस करने के लिए इस शरीर से हम जब भगवान के घर जाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक कैप्टन चाहिए। तो वो गुरु कैप्टन है। वो पानी का बहाव होता है, वो भक्तों का संग, डिवोटीज के संपर्क में आना, उनसे इंस्पिरेशन लेना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, और शास्त्रों का ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया है उस ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने के लिए। तो शरीर को हम शिप से कंपेयर कर सकते हैं और कैप्टन को हम गुरु से कंपेयर कर सकते हैं। पानी का बहाव फेवरेबल होना, उसको हम शास्त्रों के ज्ञान से या भक्तों के संग से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए या भगवान को समझने के लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, एक गुरु के पास जाओ, उनसे विनीत भाव में प्रश्न करो एवं उनकी सेवा करो। तो गुरु का आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए या भगवान को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने भी अपने जीवन में गुरु को अपनाया और इस संसार के लोगों को शिक्षा दी कि गुरु को अपनाओ। तो तीसरा पार्ट, हम कैसे एक सही गुरु का चुनाव कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में ढोंगी गुरुओं का बोलबाला है। ढोंगी गुरु मीठी मीठी बातें करके और झूठे प्रलोभन देकर इस संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको भगवान से मिलवा देंगे, भगवान के दर्शन करवा देंगे, या आपके जीवन में आप सारे दुख खत्म हो जाएंगे, या आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा। इन सब चीज़ों में बहला फुसलाकर वो अपने फंसा लेते हैं उनको। परंतु भगवान ने शास्त्रों में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनके आधार पर हम इन ढोंगी गुरुओं से बच सकते हैं और सही और गलत के बीच में भेद करके सही गुरुओं के संपर्क में आकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और भगवान को जान सकते हैं। सो हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके आधार पे हम एक सही गुरु का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला, गुरु एक प्रामाणिक संप्रदाय से होने चाहिए। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं: ब्रह्म, रुद्र, श्री एंड कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा, रुद्र संप्रदाय शिव जी के द्वारा, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के द्वारा एंड कुमार संप्रदाय ब्रह्मा जी के 4 सन 4 कुमारों के द्वारा। इन्होंने बेसिकली इन संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया। शास्त्रों में बताया है संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फलः मता। तो अगर हम किसी ऑथराइज संप्रदाय में रहकर ज्ञान स्वीकार नहीं करते तो और मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम जब अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो हम अलग अलग क्राइटेरिया चेक करते हैं और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि क्या ये स्कूल सीबीएसई या एक रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड है या नहीं, अदरवाइज इट में डिस्ट्रॉय द करियर ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट कि गुरु एक प्रामाणिक संप्रदाय से
जुड़े होने चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, गुरु हमेशा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान एज इट इज अपने शिष्यों को, इस संसार के लोगों को प्रेजेंट करते हैं। सो एज इट इज मीन्स विदाउट एडिशन, विदाउट डिलीशन। अगेन इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक पोस्टमैन होता है, तो पोस्टमैन की क्या जॉब होती है? पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से पार्सल्स को कलेक्ट करता है और उन पार्सल्स को वो एज इट इज डिलीवर कर देता है टू द रिस्पेक्टिव हाउसेस, विदाउट एडिशन, विदाउट डिलीशन, विदाउट चेकिंग इनटू इट। तो इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, वो गुरु जो भगवान की नॉलेज है उसको एज इट इज इस संसार के लोगों को प्रेजेंट करते हैं, विदाउट एडिशन, विदाउट डिलीशन, जस्ट एक्टिंग एज ए मैसेंजर ऑफ दैट नॉलेज। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता का नाम दिया भगवद गीता एज इट इज, यथारूप, क्योंकि उन्होंने एज इट इज भगवान के मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। सो ये हुआ सेकेंड क्राइटेरिया कि वो एज इट इज एक प्रामाणिक गुरु एज इट इज भगवान की नॉलेज को इस संसार के लोगों को प्रेजेंट करेगा। थर्ड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार हम देखते हैं लोग जो ढोंगी गुरु होते हैं वो लोगों को कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो या हमसे जुड़ो और हम आपको भगवान बना देंगे। दिस इज प्योरली चीटिंग, क्योंकि किसी व्यक्ति को भगवान कभी नहीं बनाया जा सकता या कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। भगवान शाश्वत हैं, वो हमेशा भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। भगवान की पोजीशन कोई नहीं ले सकता। सो द फोर्थ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम प्रैक्टिकली एक सही गुरु का चुनाव कर सकते हैं। तो कई बार हम लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान मेरे अनुसार, इन माय ओपिनियन, या शायद, या वो केवल अपने प्रमोशन में बिजी रहते हैं। भगवान की नॉलेज के ऊपर कभी वो बात नहीं करते हैं और वो केवल अपने आइडियाज हम लोगों तक प्रेजेंट करते हैं। दे आर ऑल्सो अनदर चीटर्स इन द सोसाइटी। सो अगर हम सही दृष्टिकोण से स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो हमें गुरु का चुनाव करते हुए इन 4 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सो वन मोर पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक सही गुरु का चुनाव करने के लिए। सो गुरु का रोल क्या है? गुरु का रोल है कि वो हमें भगवान से कनेक्ट करवाता है। गुरु क्या है? गुरु एक मीडियम है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं। गुरु केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम गुरु के द्वारा गुरु से जुड़ के रह जाएं। तो गुरु को हमें भगवान से जोड़ने में, भगवान से कनेक्ट करवाने में हमारी सहायता करनी चाहिए। उसे हमें बताना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान से जुड़ सकते हैं। और उसके लिए ये पता होना बहुत आवश्यक है कि भगवान कौन है, क्योंकि इसी विषय को लेकर अलग अलग मतभेद, अलग अलग धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं, अलग अलग दृष्टिकोण इस संसार में अलग अलग गुरुओं ने प्रेजेंट किए हुए हैं। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर क्लैरिटी नहीं होगी तो बाकी सब चौपट हो जाएगा। तो गुरु का कर्तव्य है कि गुरु अपने शिष्य को, इस संसार के लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करे और ये भी बताए कि भगवान कौन है और किस प्रकार से
शास्त्रों की वाणी के अनुसार हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द राइट गुरु इन आवर लाइफ, क्योंकि अगर हमने सही गुरु का चुनाव नहीं किया तो श्रम एव ही केवलम, सब व्यर्थ हो जाएगा। जीवन में जितना भी आध्यात्मिक प्रयास हम करेंगे उस प्रयास की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो लेट्स बी वेरी केयरफुल सो दैट वी कैन ग्रेजुअली मेक प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ spirituality in understanding the science of God. So ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।